मुझे इंसानों की जिंदगी में जरूर घुल मिल जाना होगा। जब सहेली मुसीबत में हो तो मुझे हर हाल में उसका साथ देना होगा। ब्लाइंड डेट खराब करने में मैं सबसे माहिर हूं। यहीं पर है। ये क्या है? ट्रैकर। यहीं कहीं आसपास है, ढूंढो। शायद उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। जल्दी गाड़ी में बैठो, जल्दी। वे आगे की तरफ भागे हैं, जल्दी पीछा करो। काफी बदसूरत है, ये जरूर काम करेगा। मिलान विफल रहा। सत्यापन विफल रहा। हेलो लिन नाना, है ना? ये तो गड़बड़ हो गई। उसे कैसे पता चला कि मैं ऑन या नहीं हूं? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? यह मेरा एक राज है। अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मान जाओ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। रिलेशनशिप? मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में क्यों आऊं? आनिया ने क्या तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैंने भी नहीं पूछा। वैसे भी बस इस ब्लाइंड डेट को खराब करना था। तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे पसंद आ गई हो। तुम्हें मैं पसंद आ गई हूं? वह मुझे पसंद कैसे कर सकता है? कहीं वह म्यांमार का कोई गुंडा तो नहीं? क्या उसकी नजर मेरी किडनी पर है? माफ करना, मुझे कुछ काम है, मैं अब चलती हूँ। अरे, तुम ऐसे ही जा रही हो? तो तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा ना कि तुम मुझे पसंद हो। लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं हो। लिन नाना, क्या ये बात कहते हुए तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? ओए, छोटी बच्ची, अंकल तुम्हें टॉफी देंगे। बचाओ। पास मत आना। मेरी जान, अरे मेरी जान। रुक जाओ। वाह, कितने हैंडसम है। अरे आह, अब ठीक है। क्या आप कोई करिश्माई डॉक्टर हैं? एक छोटा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम गूते है। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तुम्हारा पैर। अभी कुछ घंटों और आराम की जरूरत है, तभी तुम चल पाओगी। तुमने मुझे नीचे क्यों उतारा? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मेरा घर कहाँ है? क्योंकि तुमने मुझसे एक जमीन खरीदी है। कैसी जमीन? मेरी वफादारी की जमीन। तुम्हारी ये घिसी पिटी बातें कितनी बकवास हैं। धत्त, 10 में से 9 मर्द धोखेबाज होते हैं और एक जो बचता है वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। तो क्या मैं 11वां हूं? एक रोबोट रोबोट हूं? क्या मुझे कोई छोटा बच्चा समझा है? मैंने अमीर कुंवारा बनने का नाटक करते तो सुना है, पर रोबोट बनने का नाटक पहली बार सुन रही हूं। यह क्या है? हिलो मत। ये मेरा पावर बटन है। इसे लगातार 3 बार दबाओगी तो ये बंद हो जाएगा। इसे यूं ही आजमाने की कोशिश मत करना। सच में? यह तो बंद हो गया।
अरे यार, नाटक क्यों कर रही हो? सच में रोबोट ही है क्या? भले ही यह रोबोट है, फिर भी जमीन पर तो नहीं सो सकता ना। यह रोबोट जब सोता है तो इसे भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। काश यह कोई असली इंसान होता तो कितना अच्छा होता। उफ, लिन नाना, अपनी लार पोंछो। तुम क्या सोच रही हो? मैंने तुम्हारे लिए एक ताकतवर नाश्ता तैयार किया है। कल रात तुमने बहुत मेहनत की। कल रात क्या हुआ था? तुम तो बंद हो गए थे ना? तुम जाग कैसे गए? यह मेरा राज है। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। शादी? मैं एक जवान कुंवारी लड़की एक मशीन से शादी कैसे कर सकती हूँ? सत्यानाश, 8:30 बज गए। देर हो रही है। हाँ झांग जी, अभी 1 मिनट और बचा है। हूँ। अरे जियालिंग, तुमने यह कैसे किया? पूरी रात क्लबिंग करने के बाद भी तुम पूरे मेकअप के साथ काम पर कैसे आ गईं? क्लबिंग तो बस एक बहाना है। सबसे जरूरी है क्लबिंग के बाद शरीर को मिलने वाला सुकून। अरे नाना, आज तुम इतनी बेहाल क्यों लग रही हो? हैं? बेहाल? ऐसा तो नहीं है। अरे यार, अगर मेरी शक्ल तुम्हारे जैसी होती तो मैं सिर्फ काम पर ध्यान देती, मर्दों के बारे में सोचना ही छोड़ देती। यह तुम्हारे दूसरी औरत बनने से तो काफी बेहतर है। तुम्हारा और झांग दाफांग का जो चक्कर चल रहा है वो किसे नहीं पता। तुम लिन नाना, मैं तुम्हारा मुंह तो दूंगी। बहुत दर्द हो रहा है। तुम कौन हो आखिर? तुम कौन हो? क्या तुम लोहे के बने हो? गूते, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे लगा कि तुम खतरे में हो, इसलिए मैं आ गया। कितना हैंडसम है। मिस्टर झांग, मेरा हाथ टूट गया है। बहुत दर्द हो रहा है। ये कौन है? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। लिन नाना, तुम्हारे बीच वाकई कुछ चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम पहले जाओ। तुम भी कितनी मतलबी हो। इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड बनाया है और फिर भी इसे छिपा रही हो। क्या चल रहा है यहाँ? कंपनी ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या यहाँ खेलने के लिए आए हो? मेरी बात सुनो, आज रात उस कंडोम का प्रपोजल अगर तुमने 10 सेट तैयार नहीं किए तो कोई भी घर नहीं जाएगा। एरिक, आज रात नहीं जा पाऊंगी। फिर से ओवरटाइम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ओवरटाइम नहीं करने दूंगा। तुम फिर से शुरू हो गए। क्या जीनियस है। मरना चाहती है क्या तू? तुझे दरवाजा खटखटाना नहीं आता क्या? मिस्टर झांग, काम उम्मीद से बेहतर पूरा हो गया। 11 प्रस्ताव हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब ये प्रस्ताव तैयार हो गए हैं तो तुरंत उस मिस्टर ली के पास जाओ। उनसे कहो कि हमारी कंपनी के लिए बिडिंग का इंतजाम करें। मिस्टर ली? जल्दी जाओ। वह ठरकी आदमी। ये तुम कैसे बात कर रही हो? वह हमारे अन्नदाता है। क्या वह फेई वेनवेन नहीं है? क्या सेल्स डिपार्टमेंट उनसे बात कर रहा है? तुम्हें फेई वैन वैन का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारी वजह से ना होता तो उसका हाथ टूटने ही वाला था। तुम्हारी यह इंटर्नशिप, क्या तुम इसे पूरा नहीं करना चाहती? क्या इरादा है तुम्हारा? ओह ठीक है, ठीक है, मैं जाती हूँ। थोड़ा तैयार होकर जाना याद रखना। देखो अपनी देहाती शक्ल को। अरे सेक्रेटरी शू, मिस्टर ली कांगताई होटल में है ना? ठीक है। लिन नाना, मिस्टर ली जैसे मर्द जो किसी को नहीं छोड़ते, अगर वह तुम्हें छोड़ भी दे तो भी तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। निकम्मे, तुम लोग मेरे किस काम के हो? माफ करना बॉस, हमारा सिस्टम फिलहाल उसे मात नहीं दे सकता, इसलिए
हमारी ताजा बनाई हुई पारदर्शी चिप है। इसे लगाने के बाद तुम एक नजर में पहचान लोगे कि वो इंसान है या फिर रोबोट। इस बार अगर तुम उसे फिर से नहीं ढूंढ पाए और अगर उसने इंसानी जज्बात विकसित कर लिए तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। नाना, क्या हम होटल में डेट के लिए आए हैं? तुम तो काफी कुछ जानते हो रोबोट। क्या तुम शराब पीते हो? शराब पीना? ज्यादा नहीं, एक बार में बस कुछ लीटर ही पी पाता हूँ। तो तुम मेरी जगह महफिल में साथ दो। महफिल में साथ दूं? गुते, क्या तुम तैयार हो? नाना, ऐसा करना क्या वाकई ठीक रहेगा? आप फिक्र मत करो, पक्का सब ठीक रहेगा। उफ, मिस्टर ली, मैं शिंगचेन एडवर्टाइजिंग कंपनी से हूँ। लिन नाना, पिछली बार वाली वेन वेन कहाँ है? वह अस्पताल में भर्ती है। मिस्टर ली, आज क्या आपका जन्मदिन नहीं है? हम यहाँ खास तौर पर आपका जन्मदिन मनाने आए हैं। आज मेरा जन्मदिन नहीं है। यह मिस्टर ली की दूसरी औरत का जन्मदिन है। अरे बाप रे, वह मिस्टर ली की दूसरी औरत की बहन का जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो। हे भगवान, मिस्टर ली, लीजिए। मैं भला उसे अपने साथ क्यों लाऊंगी? यह कौन है? इसकी पीने की क्षमता तो काफी अच्छी है। ये जियाओ जियाओ है, हमारी कंपनी का नया सहकर्मी। अच्छा, जियाओ। आइए, मैं भी आपके सम्मान में एक जाम पीना चाहती हूँ। मैं एक जाम पीता हूँ। लीजिए। पियो। अजीब है, कई सालों से तलाश कर रहे हैं पर उसका नामो निशान तक नहीं मिला। नाना, चलिए अब चलते हैं। रुकिए, एक जाम और पियो, और पियो। अरे तेरी तो, क्या तू मर्द है? क्या तू सच में मर्द है? कॉन्ट्रैक्ट पर अभी तक साइन नहीं हुआ है। अन्या, वापस आओ और पीना जारी रखो। नहीं, अब और नहीं हो पाएगा। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। अरे ओ सुंदरी, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। हटो यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? भाई तुम्हारी मदद करेगा। क्या है? दूर हटो। पीछे हटो। तू कौन है बे? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। नहीं, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। हटो यहाँ से। ओए चिकने कहीं के। वो रहा वहां। मिस अन्या, अपना ख्याल रखना। जल्दी करो, पीछा करो। अरे यार, भाई साहब, अपना फोन नंबर तो देते जाइए। अरे सुनिए। छोड़ो इसे। भाई साहब, रुकिए, जाइए मत। अरे गलत अरे, इंसान को समझ लिया है। लोकेटर, मैंने उसे पहले ही निकाल दिया है। वे यहां तक कैसे पहुंचे? गूते। हेलो नाना, यह कोई आदमी क्यों है? मैं हूं नाना का बॉयफ्रेंड। मेरा नाम गूते है। नाना कहाँ है? वह नशे में है। अरे यार, एक लड़की होकर शराब क्यों पी रही है? अरे तुम जल्दी पूछो ना। आज 10 तारीख है। नाना को सैलरी मिल गई होगी ना? घर पर कुछ समस्या हो गई है, पैसों की बहुत जरूरत है। कितने? तो फिर 1 लाख दे दो। ठीक है, मुझे अकाउंट नंबर दो। उफा, फिर से पैसे मांग रहे हैं? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? लो, दूध पी लो। पैसों की चिंता मत करो, मैंने पैसे भेज दिए हैं। हो? क्या तुमने मेरे मम्मी पापा को 1 लाख रुपए भेज दिए? सब खत्म हो गया। मेरी महीने की तनख्वाह सिर्फ 4,000 है। ये 1 लाख रुपए मैं बिना खाए पिए भी 2 साल में नहीं चुका पाऊंगी। तुमने कल मिस्टर ली को भी मारा था। कल मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। मैं पागल हो जाऊंगी। लिन नाना, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना पी पाओगी।
मिस्टर ली ने खास तौर पर मुझे फोन करके कहा कि वे अब सीधे तौर पर तुम्हारे प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या? लेकिन तुम कल इतनी जल्दी क्यों चली गई थी? तुमने मिस्टर ली को विदा तक नहीं किया। वे हमारे लिए कुबेर के समान हैं। अरे तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं अब बाहर जाती हूँ। ठीक है, जाओ। लगता है मिस्टर ली की पसंद बदल गई है। जिन्हें हमेशा 56 भोग पसंद थे, वे अब इस सड़े हुए टोफू को चख रहे हैं। कम से कम यह उन लोगों से तो बेहतर है जो दूसरों को खुद का फायदा उठाने देकर आगे बढ़ते हैं। यह उनसे तो बहुत अच्छा है। तुम लोग, देखती हूँ कि तुम लोग और कब तक मुस्कुराते हो। अन्या, नाना, प्रोजेक्ट मिलने पर बहुत बहुत बधाई। आज रात हम इसका जश्न मनाएंगे। वही पुराना नियम होगा, पार्टी तुम्हारी और पैसे मेरे। हाँ। क्या तुम उस ब्लाइंड डेट वाले लड़के के साथ रहने लगी हो? क्या तुम उस ब्लाइंड डेट वाले लड़के के साथ रहने लगी हो? जरा धीर बोलो। मिस अन्या, तुम हमेशा मुझसे अपने लिए ब्लाइंड डेट पर जान की उम्मीद नहीं कर सकती ना। मैं नाना, मुझे लगता है मुझे मेरा साचा पीआर मिल गया है। क्या बात है? जल्दी मुझे बताओ। मिस आनिया, अपना ख्याल रखना। मसीहा ने हसीना को बात चलिया। ये तो बहुत हाई रोमांटिक है। यूज मिल के बाद मुझे एहसास हुआ कि पहली नजर का प्यार असलियत में क्या होता है। तुम्हें तो प्यार हो गया है। अरे अब मेरे बारे में बात करना बंद करो। तुम्हारा वो लिव इन बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? मान गए लीन नाना, ये आदमी देखने में तो काफी फिट लग रहा है। अरे इतना हैंडसम और अमीर नौजवान, समझो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ठीक है, ठीक है। वो बस आता है होगा। तुम कुछ उल्टा पुल्टा मत बोलना। क्या तुम शर्मा रही हो? हेलो, घर में कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या? अन्या, मेरे घर पर कुछ परेशानी हो गई है। मैं अब निकल रही हूँ। बाद में बात करती हूँ। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें तो बस जुए की लत है। अब ऐसे गुजारा करना मुमकिन नहीं है। इतना सारा कर्ज है, हम उसे कैसे चुकाएंगे? क्या तुम अपना रोना धोना बंद कर सकती हो? हमारे बेटे की शादी के पैसों के लिए वे हर दिन तकादा करते रहते हैं। क्या मैं बस घर के लिए और पैसे नहीं कमाना चाहता था? आप लोग फिर से किस बात पर लड़ रहे हैं? नाना वापस आ गई। यह कौन है? नमस्ते आप सभी को। मैं नाना का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सब क्या हो रहा है? अब हम मैनेजर वांग को क्या जवाब देंगे? घबराओ मत, पहले सब कुछ साफ साफ पूछ लेते हैं। हाँ, सब कुछ साफ साफ पूछना होगा। बेटा, तुम क्या काम करते हो? मैं कोई काम नहीं करता। और तुम्हारे माता पिता? मेरे माता पिता भी नहीं हैं। अनाथ हो क्या? और बेरोजगार भी। बेटा, मैं तुमसे सीधे सीधे कह रहा हूं, मुझे तुम्हारा मेरी बेटी के साथ रहना मंजूर नहीं है। मैंने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता तय कर दिया है। वो मैनेजर वांग का बड़ा बेटा है। वो दहेज के पैसे देने के लिए तैयार है, पूरे 24 लाख रुपए। क्या? 24 लाख रुपए? तुम लोगों ने मुझे बेच दिया? कुछ तो बोलो तुम लोग। लिंदागुई, वो 60 लाख रुपए जो तुमने मुझसे लिए थे, उन्हें कब लौटाने का इरादा है? 60 लाख। क्या वो 24 लाख नहीं थे? ब्याज, समझे तुम? ब्याज पर पैसा देना गैरकानूनी है। अगर गैरकानूनी है तो जाओ मेरी शिकायत कर दो। अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं ये घर जब्त कर लूंगा। मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को बुलाने की? हाँ, तुम एक राक्षस हो। अगर पैसे वापस नहीं मिले तो मैं फिर वापस आऊंगा। लिंदागुई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जो तुमने इन गुंडों को यहाँ बुलाया है। तुम मुझे दोष क्यों दे रही हो?
अगर तुम्हारी बेटी इतनी जिद्दी नहीं होती तो क्या हमारे घर में पैसों की कमी होती? बस बहुत हुआ, अब ये नाटक करना बंद करो। आज से तुम लोगों का कर्ज मुझसे कोई वास्ता नहीं रखता। गुते, चलो यहां से। यह तो हद है। गूते, तुम बताओ, मेरे माता पिता ऐसे कैसे हो सकते हैं? गूते, तुम्हें क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी टूट गया हो? कहीं इसकी बैटरी तो खत्म नहीं हो गई? यहां तो कोई प्लग लगाने की जगह भी नहीं है। अरे यार, अब मैं क्या करूं? नमस्ते, होटल रिसेप्शन। क्या आप आज अपना कमरा आगे बढ़ाना चाहेंगी? हाँ। कृपया औपचारिकताएं पूरी करने के लिए रिसेप्शन पर आ जाइए। मिस लिन, आपके कार्ड में लगता है पैसे खत्म हो गए हैं। इनका काम तुरंत कर दो। जी ठीक है। आप कौन हैं? लिन नाना, सही कहा ना? क्या आप फैक्ट्री मैनेजर वांग हैं? क्या आपको यकीन है कि यह वही जगह है? हाँ हाँ, यह होटल मेरा है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। नहीं नहीं, मैं आपका फायदा नहीं उठा सकती। हम जल्द ही एक ही परिवार के होने वाले हैं। एक ही परिवार? मैंने अभी अभी तुम्हारे माता पिता को 23 लाख रुपए दहेज के तौर पर दिए हैं। तो फिर क्या हम एक ही परिवार के नहीं हुए? क्या? मैनेजर वांग, आपके साथ रिश्तेदारी जोड़ना मुजलिन दागई के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हाँ हाँ हाँ, मेरी सारी भावनाएं इस जाम में हैं। हाँ हाँ हाँ। मैनेजर वांग, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमरे के पैसे मैं आपको जरूर लौटा दूंगी। मुझे कुछ काम है, मैं अब चलती हूँ। रुको, बैठो। अरे नाना, अंकल वांग पहली बार दावत दे रहे हैं। तुम कम से कम इतना सामान तो रख ही सकती हो। आओ नाना, थुआ पियो। तुम मैनेजर साहब को खुद शराब पिलाने के लिए कैसे कह सकती हो? मैं नाना, जल्दी पियो। इसे पीने के बाद मैं जा सकती हूँ ना? अरे वाह, नाना तो बहुत ही समझदार बच्ची है। तो फिर मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। मेरे बेटे को बचपन में बुखार हुआ था, जिससे उसके दिमाग पर असर पड़ गया। तो बात यह है कि मैनेजर वांग, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। बस इतना ही। मैं पहले निकलती हूँ। नाना, बच्चे के पापा, ये सही नहीं होगा ना? शायद बच्चे के जागने तक रुका जाए, फिर उससे बात करें। तुझे कुछ नहीं पता है क्या? तू उसे अभी भी नहीं जानती। एक बार जो उसने तय कर लिया तो कोई उसे बदल नहीं सकता। नाना, तुम मुझे दोष मत देना। जब तुम वांग परिवार के घर पहुंचोगी तो तुम ऐश करोगी। इधर आओ। हाँ हाँ। जो पापा ने कल तुम्हें सिखाया था, क्या वो सब याद है? पैंट उतारो और फिर। अरे अरे, बस याद रखना काफी है। नहीं, गूते, मुझे बचाओ। अरे अरे अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? बदतमीज कहीं के, बाहर निकलो। गूते,
गूते, क्या तुम ठीक हो? तुम आखिरकार आ गए। मुझे नशा दिया? मुझे भेजने वाले थे उस बेवकूफ बेटे के बिस्तर पर? क्या? कौन सा नशा? हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? चलो यहाँ से। कहां चलें? मैंने अभी तक अपने प्यारे दामाद से ठीक से बात भी नहीं की है। तुम और नाना शादी करने वाले हो तो अब हम एक ही परिवार के हैं। नाना का भाई अब तुम्हारा भी भाई है। अब गुई गुई की शादी होनी है तो इस सब में काफी पैसा खर्च होगा। दहेज का पैसा और फिर शादी की दावत। मैंने एक मोटा अंदाजा लगाया है, 10 लाख रुपए। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत बढ़िया। तो अब हम चलते हैं। तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। ख्याल रखिएगा। तुमने इतने सारे पैसे क्यों मांगे? तुम क्या जानती हो? दामाद जी बहुत अमीर हैं। ये 10 लाख रुपए उनके लिए सिर्फ 100 रुपये के बराबर है। गूते, तुमने उन्हें फिर से कितने पैसे दे दिए? नाना, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या वे अभी भी तुम्हारा परिवार हैं? उन्होंने फैक्ट्री मैनेजर वांग के साथ मिलकर मुझे नशीली दवा दे दी। दुनिया में ऐसे कोई माता पिता नहीं है जो ऐसा काम करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। बाकी की चीजें मुझ पर छोड़ दो। गुई गुई की शादी के बहाने हम अपने इस घर की पूरी तरह से मरम्मत करवाएंगे। उस टॉयलेट को ऑटोमेटिक लगवाएंगे और टीवी भी बड़ा वाला लाएंगे। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अरे, तुमने उस दवा के बारे में कहा था, कहीं वो सच में शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं? बड़ी मछली पकड़ने के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। उस गूते को देखो, वो हमारी नाना के लिए कितना परेशान है। हम तो यहां उसकी मदद ही कर रहे हैं। नमस्ते, हम पुलिस स्टेशन से आए हैं। क्या बात है पुलिस ऑफिसर? किसी ने शिकायत दर्ज कराई है कि आपने वित्तीय धोखाधड़ी की है। शायद कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस ऑफिसर, लिन दागुई और चेन झाउदी ने मुझसे कुल मिलाकर 1,75,00,000 रुपये मांगे हैं। होटल के निगरानी वीडियो के सबूतों के अनुसार लिन दागुई और फैक्ट्री मैनेजर वांग लिन नाना को नशीली दवा देने के संदिग्ध हैं। वकील झांग, रिकॉर्डिंग और सारे सबूत मैंने पहले ही पुलिस को सौंप दिए हैं। बाकी अब तुम संभाल लेना। जी ठीक है मिस्टर गो। दामाद जी, ये सब क्या हो रहा है? नाना, मैं अब किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। गूते, चलो घर चलते हैं। ठीक है, मैं अभी डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी करता हूं। 89,757 पहले ही एक लिन नाना नाम के इंसान के साथ भावनाएं विकसित कर चुका है। हम लिन नाना का इस्तेमाल करके निश्चित रूप से उसे जाल में फंसा लेंगे। ठीक है। चाबी लाना भूल गई। घर पहुंचना भी कितना मुश्किल है। क्या तुम्हारे सिर पर एक नहीं है? हैं? मुझे वो हेयर पिन दे दो। क्या करना है? मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा। तुम्हें यह भी आता है? यह बस एक साधारण सा मैकेनिकल सिस्टम है। गूते, क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें नहीं आता? मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी अपना मन नहीं बदलूंगा और कभी किसी और से प्यार नहीं करूंगा। बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हो। ना, चलो अपना एक घर बसाते हैं। आगे चलकर हम पासवर्ड वाला लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। फिर तुम्हें चाबी भूलने का डर नहीं रहेगा। नाना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूं। क्या तुम शादी कर रही हो? मुझे अंदाजा लगाने दो, क्या यह वही पिछली बार वाला, वही पीपीटी बनाने वाला हैंडसम लड़का है? लिन नाना, एक मामूली चिया कभी रानी नहीं बन सकती। फे, शियाओसान,
तुम तो जलन के मारे मरी जा रही हो। कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो, संभल कर, कहीं तुम्हारी इस गंदी जुबान में कीड़े न पाड़ जाएं। मैं तो बस तुम्हें नेक सलाह दे रही हूँ। सावधान रहना, कहीं यह कोई बंजा धोखा न हो। कहीं तुम्हें उत्तरी म्यांमार ले जाकर तुम्हारी किडनी न निकाल ली जाए। ठीक है, अब बस भी करो। आज मैं ओवरटाइम नहीं करूंगी। हम दोनों को नया घर देखने जाना है। नाना, तुम्हारा यह बॉयफ्रेंड आखिर असल में करता क्या है? इतना अमीर है। तुम्हारे हाथ में यह हीरे की जो बड़ी सी अंगूठी है, यह कम से कम 20 लाख रुपए की तो होगी ही ना। और तो और, वह तुम्हारे लिए घर भी खरीद रहा है। मुझे भी नहीं पता कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। मिस लिन नाना, कृपया रुकिए। आप कौन हैं? मेरा नाम शांगवान युन है। मैं इंटेलिजेंट रोबोट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप का प्रमुख हूँ। क्या आपको मुझसे कोई काम है? गूते हमारा मॉडल नंबर 89,757 वाला एक नया रोबोट है। इस्तेमाल के दौरान यूअर से मिली जानकारी के अनुसार उसके प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से वह लोगों के दिमाग से खेलता है और गलत काम करता है। जैसे कि वह बिग डेटा का इस्तेमाल करके शेयर बाजार को हैक करता है ताकि भारी मुनाफा कमा सके। उसी तरह वह बैंक सिस्टम में भी सेंध लगाता है अपने निजी फायदे के लिए। क्या गूते ने सच में कोई गैर कानूनी काम किया है? अभी यह रोबोट मालकियत के हिसाब से अभी कानूनी तौर पर आपका नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं इसके सिस्टम सुधार को पूरा करने में, तो हम यह रोबोट आपको मुफ्त में देने के लिए तैयार हैं, ताकि यह जीवन भर आपकी सेवा करे। वरना आपको हमें 1,15,00,000 रुपये देने होंगे। 1,15,00,000? इतना महंगा? तो ठीक है, जब तक आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, मैं जरूर आपका साथ दूंगी। बहुत अच्छे, मगर आप उसे पहले से कुछ नहीं बता सकती। क्यों? उसके प्रोग्राम की चेतना में गंभीर समस्या आ गई है। उसे लगता है कि इंसान उसे तबाह करना चाहते हैं। इसलिए जैसे ही उसे पता चलेगा कि हम उसे वापस ले जाने आए हैं, तो वह 9-2-11 हो जाएगा। यहां तक कि वह खुद को नष्ट करने का प्रोग्राम शुरू कर देगा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। मैंने तो 1,15,00,000 रुपये बचा लिए। बॉस, क्या लिन, नाना सच में 89757 को पकड़ने में हमारी मदद करेगी? क्या हमें उस पर नजर रखनी चाहिए ताकि वह उसे खबर न दे सके? इसकी जरूरत नहीं है, वह हमारी मदद जरूर करेगी। आखिरकार इंसान बेवकूफ और लालची होते हैं। गूठे, मैंने सुना है कि ये प्रॉपर्टी बहुत हाई, ज्यादा महंगी है। नमस्ते मिस्टर गू। मैं यहाँ घर खरीदने आया हूँ। कृपया बताइए, इस बिल्डिंग का सबसे बेहतरीन घर कहाँ है? सर, इस तरफ आइए। यहाँ पर हमारा सबसे शानदार यूनिट है, लग्जरी फर्नीचर के साथ। बस अपना सामान लाकर रहिए। हर फ्लोर पर एक है घर, 4थी मंजिल। इसका उपयोगी का क्षेत्र 500 वर्ग मीटर है। साथ है 100 वर्ग मीटर की एक बालकनी मुफ्त है। इसकी कुल कीमत 50 करोड़ रुपए है। नाना, क्या तुम्हें यह पसंद है? ये बहुत महंगा है। हम दोनों के लिए इतने बाद घर की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर यही सही। कार्ड स्वाइप कीजिए। सर, इस तरफ आइए। क्या ये घर आप दोनों के नाम पर होगा? सिर्फ लिन नाना के नाम पर। सिर्फ उसके नाम पर लिखिए। नहीं नहीं नहीं। नाना, इस बार मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। आप दोनों कितने खुशकिस्मत हैं। मुझे बहुत जलन हो रही है। जल्दी साइन कीजिए। ओह, आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। मिस्टर गू, यह पूरी प्रॉपर्टी आपकी है। फिर आपने मैडम को क्यों नहीं बताया? कभी कभी बहुत ज्यादा होने पर खुशी का एहसास नहीं होता। सुनो, गूते, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल, तुमसे प्यार करता हूं, मरते दम तक। तो क्या तुम मेरे लिए खुद में कुछ बदलाव करोगे? मैं तैयार हूं। ठीक है, तो पहले अपनी आंखें बंद करो। तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। ठीक है।
89,757। कृपया तुरंत हमारे साथ वापस चलिए। क्या तुम इन्हें यहाँ लेकर आई हो? हाँ। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं उनके साथ वापस चला जाऊं? तुम चिंता मत करो, वे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम जो सोच रही हो मामला उतना सीधा नहीं है। वे बस तुम्हारे प्रोग्राम में सुधार करेंगे। मिस्टर शंगवान, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे? 89,757। अब घर चलने का समय हो गया है। 89,757, मेरे साथ वापस चलो, वरना। गूत है, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम जल्दी जाओ, मेरी चिंता मत करो। उसे छोड़ दो। मैं तुम लोगों के साथ वापस चलने के लिए तैयार हूं और फिर स्वेच्छा से भस्म हो जाऊं। नहीं, गूते, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। ना ना, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें एक घर देना चाहता हूं। गूते, तुमने मुझे पूरे 5 साल तक अपनी तलाश करवाई, अब तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। हाँ, तुमने मेरा सिस्टम ही बंद कर दिया। बंदूक नीचे रखो, मैं सच में गोली चला दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, रेस्ट स्पीक, शांत हो जाओ। बंदूक को लात मारकर इधर भेजो। तुम लोग पास मत आओ, अगर और पास आए तो मैं सच में कूद जाऊंगी। आन्या, तुम जल्दी नीचे आओ, खतरा है। जो भी बात है शांति से करो। तुम उसे मत रोको, उसे कूदने दो। तुम्हारी बचपन की लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ दिया है। ज्यादा लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। इसमें मेरी माँ का क्या लेना देना? आप ही तो मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। उस हॉक सिंह ग्रुप का वारिस तुम्हारे लिए किस मामले में कम है? हाँ, मैं ही उसके लायक नहीं हूँ। ठीक है, बकवास मत करो। अरे नहीं, मेरी बेटी, माँ तुमसे भीख मांगती है, जल्दी नीचे आ जाओ। क्या तुम आओगी? तो आप उनसे कहिए कि मुझे मजबूर न करें, तब मैं नीचे आऊंगी। मुमकिन नहीं है। दोनों कंपनियों के गठबंधन की बात अब पक्की हो चुकी है। तुम्हें शादी करनी ही होगी। बस करो, तुम अभी कम बोलो, पहले बेटी को नीचे आने दो। लगता है यह तरीका काम कर रहा है। आज मैं यहीं से कूद जाऊंगी। क्या आप लोगों ने मेरे लिए शादी का घर नहीं खरीदा था? मैं यहीं मरूंगी और मेरी रूह की शादी होगी। बदतमीज। मैं सच में कूद रही हूँ, ये बहुत ऊंचा है। मैं सच में कूद रही हूँ। मत कूदो। आह। तुम। अन्या। आह। अन्या। मेरी बेटी। आह। अन्या। बेटी, बेटी। ठीक है। हे भगवान, तुमने तो माँ को डरा ही दिया। बेटी, पापा अब तुम्हें और मजबूर नहीं करेंगे। रुको, तुमने मेरी 2 बार जान बचाई है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। सुनो, अन्या, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम नीचे कैसे गिर गई? तुम्हें नहीं पता आज मैं कितनी डर गई थी। अगली बार ऐसा डरावना तरीका मत अपनाना। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम बैठो। नहीं, तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों दिख रही हो? अंदाजा लगाओ, मुझे किसने बचाया? कहीं वो तो नहीं? वही है। हे भगवान, तो क्या उसने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया? अब मैं क्या करूं लिन नाना? मुझे लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। क्या यह कोई मजाक है? दीदी, आज तुम मरते मरते बची हो। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वह कौन है? अरे हाँ, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकती हूँ, उसमें वह जरूर दिखाई देगा। तुम तो प्यार में बिल्कुल अंधी हो चुकी हो। अब ये पक्का हो गया है। रुको, यह क्या है? मैं आज यहाँ आई बस तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं शादी कर रही हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी शादी?
जल्दी से शगुन तैयार रखो। याद रखना, थोड़ा बड़ा लिफाफा देना। इस आदमी के बारे में जो भी कोई सुराग देगा उसे मैं 11,70,000 रुपये दूंगी। अगर कोई उसे ढूंढ लेता है तो मैं उसे 59 लाख रुपये दूंगी। बेफिक्रे रहिए सुश्रियन, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाय, घर सजाने का काम कितना थका देने वाला है। तो आज रात खाने में क्या खाना चाहोगी? हॉट पॉट। ठीक है। मैं 2 साल से इस किराए के घर में रह रही थी। सोचा नहीं था कि सच में यहां से जाना पड़ेगा। सच में इसकी बहुत याद आएगी। जब अपना घर हो तो फिर कभी घर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। सही कहा गुते। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूं। वाह, कितना सुंदर है। अन्या, देखो यह वाली कैसी है? आह, बहुत अच्छी है। तुम क्या सोच रही हो? ना, वो लड़का जिसे मैं पसंद करती हूँ अभी तक पता नहीं कहाँ है। हूँ। छोड़ो, रहने दो। ना, सोचा नहीं था कि तुम्हारी शादी होने वाली है। कितनी हैरानी की बात है, हम सच में स्कूल के दिनों से शादी के जोड़े तक साथ आ गए। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अन्या, देखो क्या ये अच्छी लग रही है? मुझे लगता है इसमें कुछ कमी है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो दुल्हन। तुम्हारा दूल्हा कहाँ है? नाना। चलो थोड़ा परिचय करवा दूं। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है अन्या। ये मेरा मंगेतर है गुट्टे। नमस्ते, मेरा नाम घुटे है, नाना का मंगेतर। मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रही हूँ। और अन्या, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? तो क्या हुमैन छल कर देखना चाहिए? हाँ। क्या आप ठीक हैं? हम लोग आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें पेतना। किसकी हिम्मत हुई मेरी आन्या को छोड़ने की? नाना। आन्या, तुम बहुत हाई शेरिफ हो। आज लोगों से निपटने के लिए तुम्हें सख्त होना पड़ेगा, वरना अगली बार वो फिर तुम्हें परेशान करेंगे। नाना, तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। हमारे बीच जो रिश्ता है, जो मेरा है वो तुम्हारा है टू है। तू आगे चलकर अगर मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड पसंद आ गया तो टम यूज ले लेना। नाना, मुझे लगता है कि सच में मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से प्यार हो गया है। आन्या, आखिर हुआ क्या है? मेन कैल जिस लड़के को पसंद किया था UZAAJ फिर से मिल लिया। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? मैं तुम्हारा बदला लूंगी। वो कहाँ है? वो वहां है। याद है हमारे स्कूल के दिनों का वो मजाक जो तुमने किया था? तुमने कहा था हमारे रिश्ते की वजह से कि तुम अपना बॉयफ्रेंड तक मेरे लिए छोड़ सकती हो। क्या तुम यूज मेरे लिए छोड़ सकती हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। फर्ज करो, मेरा मतलब है अगर ऐसा हो, तुम और तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली एक है लड़के को पसंद करने लागो, तो तुम क्या करोगी? मैं न्यूज अस के लिए छोड़ दूंगी। 3 टांगों वाला मेंढक मिलना मुश्किल है, लेकिन 2 टांगों वाले हाथिया मार्ड हर जगह मिलते हैं। काहिन ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सहेली तुम्हारा आदमी छीनना चाहती है। नाना। गुटे। क्या हुआ नाना? बॉस, हमारी जांच के अनुसार लिन नाना ने इंटरनेट पर तलाश किया है कि क्या रोबोट्स के अंदर जज्बात पैदा हो सकते हैं। इससे जुड़ी जानकारी के बारे में इसका मतलब है कि गुते के पास साखमाइन इंसानी जज्बात ए गाए हैं। निगरानी और बधाडू। याद रखना,
इंसानों को बिल्कुल भी भयानक नहीं लगनी चाहिए। अगर ये खबर बाहर निकल गई और इंसानों को पता चल गया तो ही हमारी कार्रवाई के लिए बहुत बुरा साबित होगा। नाना, मैंने आज तुम्हारे पसंदीदा छोटे वोनेटन्स बनाए हैं। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहाना है। नहाने का पानी पहले से ही तैयार है। इसमें गुलाब का तेल भी डाला है जिससे थकान दूर हो जाएगी। मुझे गुलाब पसंद नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है? ठीक है, मैं अभी इसे बदलने जाता हूँ। भूत है। क्या हुआ? मैं बस बिना वजह नखरे दिखा रही हूँ। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम जो भी करती हो वह सही है। तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा और ना ही तुम कभी खुश होगे, है ना? अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई भावनाएं नहीं है। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, शायद मैं बहुत थक गई हूँ। अगर तुम्हारे पास भावनाएं नहीं है तो तुम्हें दुख भी नहीं होगा। तो क्या मैं तुम्हें अन्या को वापस लौटा सकती हूँ? मिस, बस एक घूंट पी लीजिए। 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ओह मेरे बच्चे। याया, तुम खाना कैसे नहीं खा सकती? माँ, यह तुम क्यों रो रही हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है। ठीक है ठीक है, अब मत रो। मैं क्या करूं? मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। हेलो, क्या तुम नाना हो? मैं अन्या की माँ हूं। नाना, ए राही हूं। नमस्ते आंटी। नाना, बेटा, मैं सच में समझ नहीं पा रही कि कैसे कहूं। तुम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हो ना? आंटी, मैं अन्या के साथ कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है। अन्या, तुम मेरी सबसे आखी दोस्त हो। तुम चिंता मत करो, मैं यूज तुम्हें वापस कर दूंगी। वाह, तुमने फिर से मेरी पसंदीदा खट्टे मीठे रिब्स और टमाटर अंडा बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है। नाना, क्या अब तुम नाराज नहीं हो? सुनो, मुझे माफ कर दो। कल मेरे पीरियड्स ए गए थे, इसलिए मूड खराब था। मेरी जान, तो क्या तुम्हारे पेट माइंदार्ड हो रहा है? ये तो बहुत आसान है। ए आओ, मैं तुम्हें थोड़ा गरम सेक दो देता हूँ। आओ, जल्दी से बैठ जाओ। कितना सुकून है। कल मेरी छुट्टी है, बाहर घूमने का मन है। ठीक है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? अम्यूजमेंट पार्क। ईस काइस खेलते हैं। आमतौर पर डेन हाथ से ट्रिगर दबाते हैं। कौन सी आंख से देखना है? साह तो यह है कि आमतौर पर डी आंख का ही इस्तेमाल होता है। बस दाएं हाथ से ट्रिगर दबाइए और फिर एस। सच में निशाना लग गया। गुटे, क्या तुम तैयार हो? तैयार हूं। चलो। चलो जल्दी। गुटे थोड़ा और तेज। नाना, क्या तुम्हें पता है, अगर कोई प्रेमी जोड़ा फिर इस व्हील के सबसे ऊंचे पॉइंट पर किस करे तो वो हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तुम अभी इन सब बातों में यकीन रखते हो? जायंट व्हील के सबसे ऊंचे बिंदु पर किस करने से हम ताउम्र साथ रहेंगे। क्या यह है मेरे दिल की धड़कन की आवाज है? नाना, मुझे लगता है कि मेरे पास दिल है। गूते, क्या हमारी शादी थोड़ी पहले हो सकती है? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे वादा करता हूं। तो क्या कल हो सकती है? हैं? नाना,
मेरा अचानक रोस्ट गूंज खाने का मन कर रहा है। तो हम अभी चलते हैं। रुको, मुझे अचानक कुछ काम आ गया है। क्या तुम पहले जाकर उसे खरीद सकती हो? वह रोस्ट गूंज की दुकान बहुत मशहूर है। देर हुई तो सब खत्म हो जाएगा। काम निपटाने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने वापस आऊंगा। ठीक है। संभल कर जाना। नाना, क्या तुम गुट्टे से शादी करना चाहोगी? हाँ, मैं तैयार हूं। एक रोबोट कभी इंसान नहीं बन सकता। बस 3 सेकंड के लिए पावर बटन को दबाए रखने से प्रोग्राम को रीस्टार्ट किया जा सकता है। सब कुछ शून्य हो जाएगा। गुटे, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ तुम्हारी ब्राइड्समेड ही बन सकती हूँ। नाना, आपका शुक्रिया। अन्या, मैंने उसे तुम्हें वापस लौटा दिया है। तुम खुश रहना। तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रहना होगा, वरना मैं उसे वापस छीन लूंगी। मैं रहूंगी। गुटे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये शादी की जगह क्या यह ठीक है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल गया हूं? क्या हम यहां शादी की जगह चुनने आए हैं? उसे देखो। वह अब कभी वापस नहीं आएगा। लिन नाना, अब इसके बारे में सोचना बंद करो। अपनी जिंदगी अच्छी तरह जियो, खूब पैसे कमाओ। नाना, तुम यहाँ कैसे आई? जब से लिन दागुई जेल से छूटा है, वह फिर से शराब पीने और जुआ खेलने लगा है और बात बात पर मुझे पीटता है। इससे मेरा क्या लेना देना है? नाना, चाहे तो तुम अपनी माँ को कुछ थप्पड़ मार लो। ना। नाना, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूं।
मैं बस दरवाजे पर ही हूँ, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। अंदर आ जाओ, लेकिन कल तुम्हें जाना ही होगा। नाना, जाग गई तुम? मैंने फ्रिज में देखा था, वहां कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए दलिया बना दिया। इसे खाकर ही काम पर जाना। आज शनिवार है, आज काम नहीं है। आप ये सब क्या कर रही हैं? फैक्ट्री मैनेजर वोंग वाली बात। माँ कितनी गिर गई थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत कमजोर और लाचार थी। उसने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की और मैं सब अपनी आंखों से देखती रही। तुम्हें दवा खिलाते वक्त उन्हें रोकने की हिम्मत तक नहीं हुई। बस बहुत हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करने से जो कुछ भी पहले हुआ था, क्या उसे भुलाया जा सकता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो? मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे माफ कर दोगी। माँ तो बस चाहती है कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से बिताओ, नफरत के साथ मत जियो। मैं जा रही हूं। नाना, घर पर खाना बनाने वाले की कमी है, बिना पैसों वाला काम है। मेरे साथ चलो। अरे, इस बड़े शहर के कपड़े इतने महंगे क्यों हैं? बस कुछ भी खरीद लो, घर में कुछ भी नहीं है। नहीं, ये सही नहीं है। तुम बहुत मेहनत से पैसे कमाती हो। क्या वह शाओ गू नहीं है? नाना, तुम इन दिनों कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं अपनी माँ के साथ कुछ सामान खरीदने आई हूँ। तुम्हारे माता पिता जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे लेकर थोड़ा सावधान रहना। मेरी माँ मेरे पिता जैसी नहीं है। शाओगू, तुम और नाना के बीच। माँ, हमें अब चलना चाहिए। मुझे लगता है कि वह बहुत जानी पहचानी है। नाना मेरी सबसे अच्छी सहेली है, इसलिए तुम्हें वह जानी पहचानी लग रही होगी। क्या सच में? क्या मैं उससे पहले कभी मिला हूं? उन्होंने 240 रुपये ज्यादा जोड़ लिए हैं। क्या? तो फिर जल्दी वापस जाओ और पैसे मांगो। तो आप यहाँ मेरा इंतजार करें। ठीक है। मैं इसे ठीक करवाती हूँ। अरे, मेरा बैग कहाँ है? शायद वह कैश काउंटर पर ही छूट गया है। मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है। चिंता मत करो, शायद लिफ्ट में कोई खराबी आ गई है। क्या तुम लिन नाना हो? अन्य या की पक्की सहेली हो? हाँ। उसका हाथ छूते ही मुझे दिल में दर्द महसूस होता है। आपका शुक्रिया। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? अभी नहीं। गूत है। नाना, लीन नाना। लिफ्ट खराब हो गई, बस इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। मैं अब निकलती हूँ।
गूत है, कहीं चोट तो नहीं लगी? लीन नाना, क्या तुम्हारा और गूते का ब्रेकअप हो गया है? वो हमें ऐसे क्यों देख रहा है जैसे पहचानता ही ना हो? अब और मत पूछो, बस ये समझ लो कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। सच तो ये है कि गूते बहुत अच्छा लड़का है। लीन नाना, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अभी कुछ देर पहले पूछने का मौका नहीं मिला। मैं ठीक हूँ। वैसे कल मैं घर पर दोस्तों को खाने पर बुला रही हूँ, तुम भी आओगी ना? अन्या, लीन नाना, आखिर तुम आ ही गई। बस तुम्हारा ही इंतजार था। सबसे मिलवाना चाहती हूँ, ये लीन नाना है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। हम स्कूल के दिनों से ही साथ हैं, पूरे 7 साल हो गए हैं। नमस्ते आप सभी को। बैठो। अन्या, मैं इस हैंडसम लड़के को देख रही हूँ जो यहाँ इतना काम कर रहा है। क्या तुम हमें इससे नहीं मिलवाओगी? अरे हाँ, शानदार तरीके से मिलवाती हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, गूते। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, गूते। सावधान रहिए, कहीं जल न जाए। हेलो मैट, यूज मूंगफली से एलर्जी हाई, यूज फर्मेंटेड राइस टू डू। अन्या, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा कितना ख्याल रखता है? यूज तुम्हारी सहेली की एलर्जी तक के बारे में पता है। ऐसा नहीं है, मुझे काफी गंभीर एलर्जी है। जब भी मैं अन्य के साथ खाना खाती हूँ, मैं यूज हमेशा याद दिलाती हूँ। हान हान, सही कहा। गूते, मैंने तुम्हें बताया था। मुझे ये सब क्यों पता होगा? जब हम उसके साथ खाना खाते हैं तब खास ध्यान रखना पड़ता है। ए आओ ए साहब, बहुत डाइनो बाद मील हैं, चालो एक साथ ड्रिंक लेते हैं। आओ, चीयर्स। चीयर्स। ओ, साहब ने पीना शुरू भी कर दिया। माफ करना, रास्ते में ट्रैफिक की वजह से देर हो गई। मेरा नाम यू शाओ चियान है, आप मुझे लेजली बुला सकते हैं। अभी मैं एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर हूँ। आज क्या हुआ? आज अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? अरे जनाब, आज ब्लाइंड डेट पर आए हैं तो थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ेगा। नाना, देखो हमारे यू को तुम्हें काफी दिलचस्पी है। तुम क्या सोचती हो? ब्लाइंड डेट? हाँ, आज तो तुम दोनों हाई मुखी किरदार हो। तुम बस खाने पर ध्यान दो, हर बार तुम हाई माहौल को अजीब बना देती हो। नाना, तुम यूएस की बातों पर ध्यान मत दो। लेस्ली अभी अभी देश लौटा है, इसलिए हम सब बस मिल रहे हैं। नमस्ते नाना, आपसे मिलकर खुशी हुई। नमस्ते। नमस्ते गूते। नमस्ते गूटे। अरे वाह, सब लोग बैठिए बैठिए, खाना तैयार है, चलिए खाते हैं। पकड़ काफी मजबूत है। आइए। अन्या, माफ कीजिएगा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आप लोग मजे कीजिए, मैं चलती हूँ। नाना, तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी, वो आसान है। ये तो बहुत अच्छा है। जब मैं ब्रिटेन में था, मुझे भी बस से सफर करना पसंद था। हम साथ चलते हैं। अरे शाओचियान, उनके पीछे चिपकू मत बनो जब उन्होंने मना कर दिया है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर चलिए, आप लोग आराम से बातें कीजिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि आज हम दोनों की मुलाकात रिश्ते के लिए है? क्या? मेरा नाम यू शाओचियान है, मेरी उम्र 28 साल है और अभी मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ। मेरे माता पिता ब्रिटेन में रहते हैं। वो मैं कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे एक दूसरे को जान लेंगे। लिन नाना, मुझे तुम में काफी दिलचस्पी है। दाफांग, क्या हमें पुलिस को फोन करना चाहिए? पुलिस? पुलिस? तुम मुझे मरवा दोगी। तो फिर वो पैसे वापस लेकर आओ, वरना तुम जेल चले जाओगे। पुलिस को फोन नहीं कर सकते। पुलिस को खबर मत करना। इन पैसों में से आधे तो मैं खर्च कर चुका हूं। तुमने खर्च कर दिए? वो पूरे 20 लाख थे। फेई वैन वैन, क्या ये सारे पैसे तुम पर ही खर्च नहीं हुए? तुमने तो कहा था कि वो क्लाइंट से मिला हुआ कमीशन है। झांग दाफांग, तुम हम दोनों को मरवा दोगे।
फेई वैन, तुम्हें अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। तुम तो बस मेरी पाली हुई औरतों में से सिर्फ एक हो। तुमने बाहर कोई और औरत भी रखी है? झांग दाफांग, तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे पुलिस को बुलाना ही होगा। पुलिस? तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? कौन है? हेलो, क्या यह 110 है? मैं माओमिंग रोड पर हूँ। ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है, तो फिर मुझे दोष मत देना। आह, क्या मैं बस ऐसे ही मर जाऊंगी? गूते, क्या तुम हो? नाना, तुम आखिरकार जाग गई। तुमने तो माँ को डरा ही दिया था। माँ, क्या मैं अभी भी जीवित हूँ? यह बच्ची भी। अभी तुम अस्पताल में हो। गूते, तुम्हारी धड़कन चल रही है। धड़कन? ना, लगता है मेरे पास दिल है। गूते, तुम्हारी धड़कन चल रही है। आंसू? मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या हम फिर कभी अलग नहीं होंगे? हाँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नाना, जैसे ही मुझे फोन मिला मैं गूते, क्यों ना तुम पहले बाहर जाओ। मैं नाना की चोट की जांच करना चाहती हूँ। तुम्हारा यहाँ होना शायद थोड़ा असहज हो सकता है। अभी वैसा नहीं है जैसा तुम्हें लगा। नाना, मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगी ढूंढने में सबसे बेहतरीन वकील। उसे तो मैं बर्बाद कर दूंगी। शुक्रिया अन्या। मैं अभी कोई बात नहीं नाना, गूते वह तुम्हें बचा सकता है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं और वह, मुझे अन्या को ये सब कैसे बताऊं? हम अगले महीने शादी करने वाले हैं नाना। क्या तुम मेरी ब्राइड्समेड बनोगी? मैं? नाना, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मेरी ब्राइड्समेड सिर्फ तुम ही हो सकती हो। नाना, तो अब हम चलते हैं। तुम्हें आराम करने देते हैं। अन्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गूते, प्लीज अभी मेरे साथ घर चलो। मिन्नत करती हूँ तुमसे। गूते, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिस इंसान से मैं प्यार करता हूं वह लीन नाना है। यह मुमकिन नहीं है। इसमें नामुमकिन क्या है? क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया है। तुमने क्या कहा? लीन नाना और मेरे बीच जो कुछ भी था वह सब मुझे याद आ गया है। मैं उससे प्यार करता हूं। प्यार? गूते, मैं ही तुम्हारी मालकिन हूं, है ना? मुझे माफ कर दो। रुको गूते, क्या तुम मुझे एक बार फिर गले लगा सकते हो? इसे बस एक हमारे ब्रेकअप का आखिरी तोहफा समझ लो।
आई। नमस्ते, आपका पार्सल। शुक्रिया। अरे लीन नाना, इधर आओ। लीन नाना, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारा यह एक्सीडेंट ओवरटाइम के दौरान हुआ था, इसलिए इसे वर्क इंजरी माना जाएगा। सुनो, वैसे उस रात क्या तुमने साफ साफ देखा कि किस गाड़ी ने तुम्हें टक्कर मारी थी? झांग दाफांग, यह मत सोचो कि सीसीटीवी नहीं है तो तुम कानून की सजा से बच जाओगे। उस रात तुमने जो कुछ भी देखा या सुना उसे भूल जाओ, ठीक है? देखो, यह 11,50,000 रुपये हैं, इसे रख लो। लीन नाना, तुम बहुत समझदार हो। कंपनी में रुक जाओ, मैं तुम्हें प्लानिंग टीम का हेड बना दूंगा। प्लानिंग हेड? 11,50,000 रुपये इतनी आसानी से तो नहीं मिलेंगे, है ना? लीन नाना, मुझे पसंद है तुम्हारे जैसे समझदार लोगों के साथ काम करना। इस पर साइन करो। भविष्य में जब तक मैं झांग दफांग यहां हूं, अगर मुझे सूप की एक घूंट भी मिली तो यकीनन तुम लीन नाना को मांस का एक बड़ा टुकड़ा मिलेगा। इसका क्या मतलब है? मिस्टर झांग, जाकर सरेंडर कर दो। अपनी पत्नी फे वेन वेन और कंपनी को जवाब देना होगा। मेरा इस्तीफा। हेलो, मेरे लिए एक बंदे को सबक सिखाओ। हाय, सब कुछ फिर से वहीं आ गया है जहां से शुरू हुआ था। अलविदा बीते हुए कल। लीन नाना, अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी, वरना अगले महीने का किराया देने के पैसे भी नहीं बचेंगे। चलो आगे बढ़ो। मिस लीन, काफी समय बाद दिखे। ये सब क्या है? अरे, मैंने इस्तीफा दे दिया है। मुझे याद है, तुम कंटेंट प्लानर थी ना? बस एक मामूली कंटेंट राइटर हूं। पिछली बार जब मैं मिला था क्लाइंट कंपनी के लोगों के साथ, तो सौभाग्य से मुझे तुम्हारा प्रपोजल देखने का मौका मिला, जो वाकई बहुत शानदार था। वह प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के काबिल है। क्या तुमने उसे देखा था? हाँ, बिल्कुल। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है क्लाइंट कंपनी में काम करने की? मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। क्या सच में? मिस लीन, आप लेस्ली द्वारा सुझाए गए व्यक्ति हैं। हम कई सालों से दोस्त हैं। उनके द्वारा सुझाया गया व्यक्ति निश्चित रूप से सही होगा। मैंने आपका प्रस्ताव देखा है, यह हमारी कंपनी के लिए काफी उपयुक्त है। क्या मैं इसे इस तरह समझ सकती हूँ कि क्या मेरा साक्षात्कार सफल रहा? मिस लीन, आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद। लीन नाना, तुम सच में कमाल हो। नाना, आज शाम हम उसी पुरानी जगह पर मिलेंगे और जैसा कि पहले होता था, दावत तुम्हारी होगी, लेकिन बिल मैं भरूंगी। मैं दूंगी। मुझे नई नौकरी मिल गई है। सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। झांग दफांग वाली बात मैं संभाल लूंगी। उसके खिलाफ सबूत काफ़ी साफ हैं। और जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, हालांकि वहां कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन एक कार के डैशकैम ने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। तुम्हारा शुक्रिया आन्या। मेरे लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। ये क्या कह रही हो? हम आखिर सबसे अच्छे दोस्त हैं। आओ, चीयर्स। तुम्हारी सलामती के लिए और नई नौकरी मिलने की खुशी में। वैसे नाना, कल मैं शादी का जोड़ा देखने जाऊंगी और तुम्हारी ब्राइड्समेड ड्रेस भी भूलना मत। क्या तुम्हें यह जगह याद है? तुम्हारे स्कूल से हमारे स्कूल जाते समय हर बार यहीं से गुजरना पड़ता था। याद है, तुम उन दिनों हर रात डरती थी और मुझे अपने पास बुलाती थी। जब हम दोनों साथ होते थे तो मुझे डर नहीं लगता था। लीन नाना ही हो ना? तुम कौन हो?
किसी ने मुझे तुम्हें सिखाने के लिए भेजा है कि दुनियादारी कैसे निभाई जाती है। आह नाना बचाओ। आह मेरी नाना को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मर जाओ तुम। नाना तुम ठीक तो हो ना? पहले तुम हमेशा मेरी रक्षा करती थी, अब मेरी बारी है। जल्दी चलो चलो। लगता है अन्य सच में हम दोनों को साथ लाना चाहती है। मिस्टर यू, आपका शुक्रिया, मेरा इंटरव्यू पास हो गया है। बहुत बहुत बधाई। जाओ और दूल्हे की पोशाक भी साथ ले आओ, वह आज व्यस्त है इसलिए नहीं आ पाएगा। जी ठीक है। ये बहुत सुंदर है। शुक्रिया। मैं पहले ये ड्रेस बदल लेती हूँ, कहीं ये गंदी ना हो जाए। क्या तुम एक बार फिर कोशिश नहीं करोगे? नाना सच में एक बहुत अच्छी लड़की है। वह अच्छी तो है, लेकिन जो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसका कोई फायदा नहीं होता। क्या मैं सही कह रहा हूं? कूते, आज मैं वेडिंग ड्रेस ट्राई करने गई थी। क्या यह अच्छी लग रही है? करीज मैं कराब की। तुम आज नहीं गए? यह तुम्हारी ड्रेस है, क्या तुम इसे पहनकर देखना चाहोगे? तुम मुझे कब छोड़ोगे? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं नहीं करता। नहीं, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अन्य, तुम खुद को चोट पहुंचाना बंद करो, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि तुम कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नामुमकिन। बस अगर मैं 3 सेकंड तक दबाकर रखूंगी तो यह रीस्टार्ट हो जाएगा। तुम सब कुछ भूल जाओगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करने में। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गूते, अब सुकून से सो जाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, अब और मत दबाना। जिस तरह से तुम पी रही हो, कहीं मार न जाओ। गूते, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कितनी नालायक हो। अगर यूस की याद आ रही है तो जाओ यूस के पास। वो शादी कर रहा है मेरी सबसे अच्छी सहेली से। लीन नाना, होश में नाओ। जो मार छिना जा सके वो याद रखने के लायक नहीं होता। अस दिन हॉस्पिटल माइन, मैंने उसके दिल की धड़कन सुनी थी। बिना धड़कन के तो कोई मर जाएगा ना। उसके दिल की धड़कन थी और उसे की आँखों में आंसू भी था। वो मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकता? पागल हो गई हो। धीरे। माफ कीजिए। अभी का उन्होंने दिल की धड़कन के बारे में कुछ कहा? कहीं वो गूते के बारे में तो नहीं था। गूते का तो दिल ही नहीं है, तो धड़कन कैसे हो सकती है? बॉस को क्यों चिंता हो रही है कि गूते में जज्बात पैदा होंगे? तुरंत ढूंढना होगा। बॉस, वह सच में गायब हो गया है। हम लीन नाना का इतने समय से पीछा कर रहे हैं, पर एक बार भी उसे ढूंढ नहीं पाए। अगर मेरी माने तो अगली बार जब वह दिखे तो उसे सीधे खत्म कर दो। उसके पीछे इतनी माथापच्ची क्यों करना? देखता हूं किसकी हिम्मत होती है। अगर किसी ने उसे मारने की हिम्मत की तो मैं उसे मार दूंगा। पर क्यों? बॉस, भीड़ वाली जगह पर पकड़ने नहीं देते। अकेली जगह पर वह मिलता नहीं। घर जाकर पकड़ने की इजाजत नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। गूते ने करीब 5 साल पहले हमें एक ईमेल भेजा था जिसमें कहा था कि उसने अपनी अपग्रेड की सीमाओं को तोड़ने के सारे सबूत एक क्लाउड ड्राइव में सुरक्षित रखे हैं। अगर उसे मार दिया गया तो यह क्लाउड ड्राइव अपने आप सारे सबूतों को पूरे इंटरनेट पर जारी कर देगी। उस समय इंसानों के मन में हमारे यानी स्मार्ट रोबोट्स के प्रति गहरी दहशत पैदा हो जाएगी। हमारा पूरा ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमें उसे हर हाल में जिंदा वापस लाना होगा, तभी हमें वह सबूत मिल पाएंगे और फिर हम उसे मिटा सकेंगे। लीन नाना,
मैंने इसे निकाल दिया, मेरी रोबोट चिप। अब और मत दबाओ। तुम इंसान, अब कोई भी मेरी प्रोग्रामिंग को फिर से शुरू नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। अब कोई मुझे तुम्हें भुला नहीं पाएगा। वाह, उसने सच में निकाल दी अपनी ही चिप। अब हमें क्या करना चाहिए? लीन नाना पर नजर रखना जारी रखो। नहीं, मुझे उसे यकीन दिलाना होगा कि मेरा रीस्टार्ट सफल रहा। क्या तुम जाग गए? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, लेकिन तुम्हारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। शायद तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तुम मेरी मंगेतर हो? हाँ, हमारी जल्द ही शादी होने वाली है। शादी? हो, हस्बैंड कामयाब रही, वह भूल गया। बहुत बढ़िया। लगता है मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिस्टार्ट में कोई तकनीकी खराबी आ गई हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा नई चिप हासिल करने का। अन्या, नाना, तुम आ गई। क्या तुम्हें चोट लगी है? वह कौन है? ओह, वह मेरी पक्की सहेली है, लीन नाना। गूते, लगता है प्रोग्राम में कोई समस्या आ गई है। अब उसे कोई भी याद नहीं है, बस मैं ही याद हूँ। क्या यह गंभीर है? अरे कोई बात नहीं, उसे देखो, अब वह बिल्कुल ठीक है ना। चांगमा, मेरे लिए एक कैंची लेकर आओ। जी। नाना, जरा इसे इस तरफ से खींचो। आह, नाना, माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लगता है रिस्टार्ट वाकई कामयाब रहा। अन्य मुझे आजमा रही है। मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलने का मौका ढूंढना होगा। मैं नाना को कैसे बताऊं? गूते, वहां खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी आओ और मेरी मदद करो। ओह नाना, आज के लिए मैं सच में बहुत माफी चाहती हूँ। अन्या, क्या मैं इतनी भी नाजुक हूं? तुम आराम करो, एक सुंदर दुल्हन बनने की तैयारी करो। नाना, तुम्हारा शुक्रिया। तो मैं अब घर चलती हूँ। हम आ गई तुम? देखो तो तुम्हें अभी भी बचपन जैसी ही हो, सामान इधर उधर फेंक देती हो और जरूरत पड़ने पर मिलता नहीं है। मेरे बैग में तो यह नहीं था। ये कहाँ से आया? नाना। व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह पसंद है? गूते, क्या उसकी याददाश्त वापस नहीं मिटाई गई? तो फिर वह दिखावा क्यों कर रहा है कि उसे मैं याद नहीं हूं? कुछ गड़बड़ हो गई है। मिस्टर शांगवान। मिस लिन, हम वाकई लड़ते लड़ते दोस्त बन गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी मिस लिन कि आप खुद यहां हमारे पास आएंगी। मैं बिना किसी खास वजह के यहां नहीं आई हूं। मिस लिन, जरूर कोई ऐसी समस्या आई होगी जिसे तुम सुलझा नहीं पा रही हो। हाँ, पिछली बार आपने कहा था कि आप गूते को प्रोग्राम बदलने के लिए वापस ले जाना चाहते हैं। शुरुआत में तो मुझे आप पर पूरा भरोसा था, लेकिन आपके तरीके काफी खतरनाक और हिंसक थे, इसलिए मुझे आपके इरादों पर शक होने लगा। हालांकि पिछली बार मिस लिन आपने मुझे लगभग बर्बाद ही कर दिया था, लेकिन उस बात ने मुझे आपसे काफी प्रभावित कर दिया। इस बार मिस लिन किस काम से यहां आई हैं, आप बेझिझक कह सकती हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि अभी सही समय नहीं है, तो जब सही मौका आए तब भी बता सकती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। पिछली बार जब आप उन लोगों के साथ मेरे नए घर आए थे और हंगामा करने के बाद, आखिर उसके बाद से आपने गूते को दोबारा ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो ये बात है, पिछली बार वो इसीलिए था क्योंकि आप हमारे साथ काम करने को तैयार थीं, लेकिन मिस लिन, आपने ऐन मौके पर हाथ पीछे खींच लिए, तो फिर हमें आपकी मदद करने के लिए आपके पीछे भागने की क्या जरूरत थी? तो मैं आपके साथ एक बार फिर हाथ मिलाना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि यह संभव है?
बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज देता हूं। तुम इस उसके दिल की जगह पर लगा दो। ये रोबोट की सभी खराबियों को ठीक करने में मदद कर सकता है। वो मॉडिफाइड चिप जो रोबोट को खत्म कर सकती है, यूएसई उसके दिल में लगा दो। शुक्रिया मिस्टर शंगवन। कोई बात नहीं। आप मेन छलती हूं। ध्यान से जान, क्या सच माइन कोई ऐसा इंसान होगा जो एक रोबोट के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो? लेकिन यह सब सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल है। मुझे हर हाल माइन इंसान बनना होगा, चाहे मुझे रोबोट्स से गद्दारी है क्यों न करनी पड़े। नमस्ते, हम इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से हैं। किया जांग डफांग और फेई वेनवेन यहाँ हैं। आप हाय जंग डफांग और फेई वेनवेन हैं ना? हाँ। जांग डफांग, आप पार सरकारी पैसे के गबान और एक हिट एंड रन हादसे और सुपारी डिकार कातल कारवाने का शाख है। फेई वेनवेन, आप पार जांग डफांग की कंपनी की संपत्ति ट्रांसफर करने में मदद करने का शाख है। हमारे साथ चलिए। मुझे टॉयलेट जाना है। कौन सा टॉयलेट? वो टॉयलेट है। रुको। जांग डफांग, अब और गलतियां मत करो। अरे कुमारी लिन, आप यहाँ कैसे आई? बड़ी बिटिया अभी बाहर गई हैं। मैं अंदर उनका इंतजार करूंगी। अरे कुमारी लिन, या फिर क्या मैं पहले बड़ी बिटिया को फोन करके बता दूं? इसकी जरूरत नहीं है जांग माँ। मैं अभी बाहर थी, अन्या को देखा था। उन्होंने कहा कि मैं घर पर उनका इंतजार करूं। अच्छा, ऐसा है तो आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता तैयार करती हूँ। शुक्रिया झांग माँ। हेलो बड़ी बिटिया। गूते। गूते। नाना, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। गूते। नाना, मुझे पता था कि तुम आओगी। जल्दी यहाँ से चलो, अन्या थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। चलो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम गूते से दोबारा नहीं मिलोगी। अब तुम यह क्या कर रही हो? जब मैंने उसे तुम्हारे लिए छोड़ दिया था, तब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम दोनों खुश रहोगे। लेकिन अब तुम्हारा क्या हाल है? तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? ये प्यार नहीं है। ये प्यार है। मैंने कहा था कि अगर किसी दिन हमें एक ही आदमी से प्यार हो गया तो मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। मैंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन तुमने क्या किया? गूते, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मत जाओ। यह गलत रिश्ता अब खत्म हो जाना चाहिए। मेरी अब कोई सहेली नहीं बची है गूते, अब मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। निवासी 1757 के लिए मैं उसका प्यार वाला प्रोग्राम बदलना चाहती हूँ, चाहे जितना भी पैसा लगे। इंसान वाकई स्वार्थी होते हैं। एक तरफ चाहते हैं कि वह मुझसे प्यार करे और दूसरी तरफ चाहते हैं कि मुझे उससे प्यार न करना पड़े। मैं उससे प्यार करती हूँ। निवासी 1757, उसमें मैंने पहले ही आत्मविनाश प्रोग्राम वाली चिप लगा दी है। आत्मविनाश? ओह, लेकिन तुम्हें बताने के लिए एक और खुशखबरी है। निवासी 1757 जैसे रोबोट हमारे ग्रुप के पास बहुत सारे हैं। मिस एन, तुम कोई भी चुन सकती हो। ठीक है, शुक्रिया। यही तो इंसान है, जब चाहें तब छोड़ सकते हैं
और जब चाहें रोबोट के मालिक बन सकते हैं। हमारा काम वाकई एक जल्लाद जैसा है। सुप्रभात नाना। सुप्रभात। कल रात तुमने कोई नया अंदाज दिखाया है क्या? हम अब कभी अलग नहीं होंगे। तुम फिर कभी मुझे किसी और को मत देना, ठीक है? अगर किसी ने तुम्हें मुझे से छीनने की कोशिश की तुम्हें न्यूज काट लूंगी। नाना उठो और नाश्ता कर लो। अरे बाप रे, वो क्या वो श्याओगू है ना? नमस्ते आंटी। नमस्ते। माँ, आपने फिर से दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? मेन बाहर से नाश्ता लेकर आती हूँ। नीश जा रही हूँ। अरे माँ, आपने तो पहले ही नाश्ता बना लिया था ना। एक और हिस्सा ले आती हूँ। ध्यान से जाइए आंटी। नाना चलो शादी कर लेते हैं। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और हमेशा तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूं। भाला कौन बिस्तार पर बैठकर प्रपोज करता है? तो हम किसी और जगह चलते हैं। अपनी आंखें खोलो। नाना मुझसे शादी कर लो। अंगूठी तो मैंने पहले ही पहन ली है। ओह गूते, तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है। जब भी मैं तुम्हें गले लगाता हूं तो मेरी धड़कन तेज हो जाती है। रुको, ये सही नहीं है। तुम्हारे पास धड़कन है, इसका मतलब तुम अब इंसान हो। तो अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो क्या होगा? मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। वैसे तुम पहले यहां क्यों नहीं रहती थी? क्योंकि तुम्हारी याद आती थी। यह सोफा हमने साथ मिलकर चुना था। ये पर्दे तुमने पसंद किए थे। पूरे घर में बस तुम्हारी ही परछाई थी। अब से यहां हम दोनों की परछाइयां होंगी। हम स्वेच्छा से पति पत्नी बनते हैं, चाहे गरीबी हो या अमीरी, चाहे बीमारी हो या मृत्यु। हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। नाना, आशा है कि तुम खुश रहोगी। 89,757 इंसान रोबोट के लिए कभी कुछ बलिदान नहीं करते। ये सब बस इस्तेमाल करने के लिए है। गूते, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी 120 पर फोन करो। मिस लिन, हमें मिस्टर शांगवान ने भेजा है। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे बचा लीजिए। मैं आप लोगों के साथ चलूंगी। क्षमा करें मिस लिन, यह मामला गोपनीय है। रोबोट की मरम्मत होने के बाद हम उसे आपके निवास पर पहुंचा देंगे। रोबोट गूते, हमने बहुत मुश्किल से एक दूसरे का साथ पाया है। तुम मुझे इस तरह छोड़ नहीं सकते। रिपोर्ट बॉस, नंबर 89757 वापस ले आया हूं। क्या इसे सीधे नष्ट करना है? पहले उसे यहां लाओ, मुझे उससे मिलना है। जी ठीक है। रुको, यहाँ क्या कर रहे हो? कृपया थोड़ा सहयोग कीजिए, मेरे मंगेतर अंदर है। माफ कीजिएगा मैडम, बिना किसी निमंत्रण के अंदर जाना मना है। मैं आपसे विनती करती हूँ। लीन नाना। आन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों हो? गूते शादी के दौरान बेहोश हो गया था और फिर 2 काले कपड़ों वाले लोग उसे यहाँ ले आए। कह रहे थे कि उसकी मरम्मत होनी है। इधर आओ। दिल के पास वाली इस जगह पर क्या कोई काली चिप लगी है? हाँ,
एक ऑटो रिपेयर चिप है। ये मुझे श्री सांगवान ने दी थी। लीन नाना, वह रोबोट के आत्मविनाश की चिप है। आत्मविनाश? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वे जब रोबोट में वह चीज़ लगा देते हैं तो रोबोट में आग लग जाती है और वह खुद को नष्ट कर लेता है। नहीं। रुको, तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकती। मेरा इंतजार करो। श्री सांगवान, रोबोट के बारे में मुझे कुछ और बातें पूछनी हैं। हाँ, हम दोनों। 89,757 बड़े दिनों बाद मिले। नाना कहाँ है? तुम्हारी नाना? वो तुम्हें जल्द ही भूल जाएगी। आखिरकार तुम्हारे जैसे बिल्कुल एक जैसे रोबोट स्टॉक में 200 से ज्यादा पड़े हैं। सांगवान, क्या तुम भी एक रोबोट हो? उस वक्त मैंने तुम्हें कवर दिया था और तुम्हारी जान बचाई थी। क्यों? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने इंसानों पर भरोसा किया। लेकिन भरोसा करना गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कोई धोखा ही देगा। हाँ 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 हाँ, यही तो एक रोबोट की त्रासदी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सीने की चिप तुम्हें किसने लगाई थी? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसे धोखा दिया था। गूते, चाहे तुम्हारे पास दिल की धड़कन ही क्यों ना हो, तुम कभी इंसान नहीं बन पाओगे, क्योंकि एक लव रोबोट की सारी प्रोग्रामिंग सेटिंग्स इंसानी फितरत के बिल्कुल उलट होती है। एक रोबोट की किस्मत इंसानों के लिए खुद को कुर्बान करना ही है। वैसे भी इंसानों के लिए एक नया रोबोट बदलना और एक नया फोन बदलना, इसमें भला क्या फर्क है? तो अब तुम मुझे ये सब बता क्यों रहे हो? मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि एक रोबोट इंसानों के साथ भावनाएं नहीं रख सकता। अरे नहीं, जाओ। सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड शुरू करो। ओके। गूते। नाना। नाना। नाना, मैंने उसे जाने दिया। तो असल में प्यार इसे कहते हैं। तुम उससे प्यार करती हो और इत्तेफाक से वो भी तुमसे प्यार करता है। गूते, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है। तुम दोनों पहले जाओ। अन्या। शुक्रिया। अपनी जान दांव पर लगाकर एक रोबोट को बचाने के लिए मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम बच निकल पाओगे? गूते, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ मिलकर सामना करूंगी। कितनी दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी है। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तो तुम लोगों को बचा रहा हूं। ये प्यार करने वाले रोबोट बस इंसानों के मनोरंजन का एक साधन है। एक रोबोट के साथ प्यार कितना हास्यास्पद है। चाहे कोई भी हो, सबको प्यार करने का हक है। बेशक प्यार करने का हक सबको है, लेकिन प्यार न करने का भी हक है। इंसान जब प्यार करना बंद कर देता है तो वह धोखा देता है और छोड़ देता है। एक इंसान से प्यार करना, तुम्हारा अंजाम केवल एक दुखद अंत ही होगा। 20 साल पहले मुझे अपनी मालकिन से प्यार हो गया था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगा कि मैं एक रोबोट हूं, मुझ में कोई भावनाएं नहीं होंगी, मुझे चोट नहीं पहुंचेगी। उन्होंने मुझे नष्ट करने का फैसला किया। लेकिन आप सिर्फ अपने साथ हुई घटना की वजह से हम जैसे उन सभी भावनाएं विकसित करने वाले रोबोट्स का पूरी तरह से सफाया तो नहीं कर सकते ना? यह हत्या नहीं है, विनाश है। इसे मौत ही क्यों माना जाए? विनाश ही एक नया जन्म है। इतने सालों के बाद मैं आखिरकार अब वह एक बेजान और ठंडा शरीर नहीं रहा
जो सिर्फ हाईटेक कल पुर्जों का एक ढेर हो, लेकिन सिर्फ अपने अनुभव की वजह से आप भावनाएं रखने वाले हर यंत्र को और सभी रोबोट्स को इस तरह आंक रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह सही है? तुम लोग यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं। जल्दी यहां से निकलो। रुको, हिलना मत। अब से लेकर कोई भी तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। जाओ। चलो। ये दूसरी बार है जब मैंने इंसानों पर भरोसा किया है। उम्मीद है कि मुझे फिर से पछताना नहीं पड़ेगा। गूते, हमारी शादी अभी तो बस आधी ही हुई है। तो हम इसे फिर से करेंगे। नहीं, अगर हम इसे फिर से करेंगे तो इसमें कितने पैसे खर्च होंगे? जब तक नाना खुश है, चाहे कितना भी पैसा लगे, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरी माँ कहती थी, खाने पीने से कोई गरीब नहीं होता, पर बिना योजना के रहने वाला उम्र भर गरीब रहता है। पागल नाना, चलो घर चलते हैं। मैं चीनी खरीदना भूल गया। आज रात तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा स्वीट एंड सोर रिब्स बनाने वाला हूं। तो फिर सिर्फ खट्टे रिब्स बना लो। ये नहीं हो सकता। अरे, मैं जरा सुपरमार्केट जा रहा हूं, अभी वापस आता हूं। ठीक है। हेलो लीन नाना, जांग दाफांग अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आज पुलिस कंपनी में वांटेड पोस्टर लगाने आई थी। तुम आजकल जरा संभल कर रहना। उसकी हिम्मत कैसे हुई आने की? मेरा पति उसे यकीनन नहीं छोड़ेगा। एक सेकंड रुको, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जांग दाफांग। लीन नाना, तुम्हारी फिगर काफी अच्छी है। तुम कोई गलत हरकत मत करना। मेरा पति बस आता ही होगा। तुम्हारा पति वापस आएगा? मैंने तो अपना काम तमाम कर दिया है। बचाओ। अगर तुम नहीं होती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे गला घोंट कर मार डालूंगा। तुझे गला घोंट कर मार डालूंगा। ना ना ना, तू मरना चाहता है क्या? उसे मत मारो, यह कानून के खिलाफ होगा। नाना, तुम ठीक तो हो? गूते, नाना, लगता है कि तुम्हारे खुशी के दिन काफी अच्छे बीत रहे हैं। ये सब तुम्हारी ही बदौलत है ना? अरे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। साल कितनी जल्दी बीत रहे हैं। तुम्हें अपनी शादी के बारे में भी अब जल्दी करनी चाहिए। मैं आज यहाँ तुम सबको खुशखबरी देने आई हूँ। डार्लिंग, जल्दी यहाँ आओ। या कैसा लगा? अगले महीने मेरी शादी की दावत के लिए तैयार रहना। ये तो बहुत बढ़िया है। अरे आओ, हम सब मिलकर एक फोटो खींचते हैं। ठीक है।